गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। रागनियाँ हो, भजन हो, फिर लोकगीत हो तो सुने और किसी और को भी सुनाए तो मज़ा अलग ही आ जाता है। और इसीलिए बहुत सारे गायककार जो परमिशन दे चुके हैं कि गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे उनकी आवाज़ में गाने या रागनियाँ आप सुन सकते हैं। और उनमें से हैं ताऊ सुभाष जी। तो ताऊ सुभाष जी रागनियाँ गाते हैं, लोकगीत गाते हैं, भजन गाते हैं और आज हमारे साथ प्रोग्राम हुनर के जादूगर में लाइव प्रोग्राम में जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूँ शर्मिला। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और हमारे साथ आज के इस लाइव प्रोग्राम में है ताऊ सुभाष जी। नमस्ते ताऊ सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। राम राम बेटी जी, नमस्कार जी, राम राम। सबसे पहले तो आपके ये गाँव की आवाज की रेडियो के सारी टीम को और आपके जितने भी दर्शक हैं जी, उन बेटी हाथ जोड़ के सबको राम राम जी। सबकी तरफ से नमस्कार सर, और बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी की तरफ से, हमारे श्रोताओं की तरफ से भी और हमारी टीम की तरफ से भी। तो सर, पहला तो मेरा यही सवाल होगा कि आपका ये नाम ताऊ सुभाष किसने रख दिया? या आपका नाम था या बच्चों ने आपको बोलना शुरू कर दिया? नहीं बेटा, ये सब आपकी मेहरबानी है। आप जैसे बच्चों ने मतलब जो मेरी वेशभूषा है या उम्र का हिसाब है जी, तो हरियाणा में तो आपको पता ही है ज्यादा बड़ी उम्र के आदमी को ताऊ बोला जाता है जी। तो इस करके वो चैनल का नाम तो और था कोई, लेकिन लोगों ने ताऊ कहना शुरू कर दिया तो ये ताऊ सुभाष के नाम से मशहूर कर दिया आप लोगों ने। आप लोगों का यही सब। जी 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 जी। तो सर, ये मतलब जो ताऊ शब्द है वो किस उम्र में आपको मिल गया और क्या आपने कभी लगा कि मतलब लोग मुझे इस नाम से पुकारेंगे तो कुछ अजीब लगेगा? और बचपन का नाम क्या रहा सर आपका? बचपन का नाम तो सुभाष ही है मेरा। हाँ जी। और बेटा ऐसा रहा ना कि ये शब्द सबसे जो पवित्र शब्द है ना जी, वो हरियाणा में ताऊ का ही होता है। अच्छा। अब आजकल रिश्ते नाते के होने लग गया बेटा के सब छोटी उम्र का है, बड़ी उम्र का है, चाहे रिश्ते में कोई भी करता हो अंकल जी, तो मैं इसके बड़ा विरुद्ध था। अच्छा। जो भी चलता था मैं कहा यार चाचा को भी अंकल, फूफा को भी अंकल, ताऊ को भी अंकल। मैं कहा इससे अच्छा तो ये ताऊ शब्द ऐसा है जी जो एक मतलब इज्जत देता है आदमी को। जी जी। और वो आपको मिली? ज्यादा वेशभूषा को उम्र को देखते हुए लोगों ने मतलब जो मेरे को ताऊ से ही संबोधित करा ज्यादा। जी जी, बहुत अच्छा सर। तो उससे आप खुश हैं इस नाम से जो लोगों ने आपको दिया है या बच्चों ने आपको दिया है? बिल्कुल खुश हूँ बेटा इस शब्द से, मैं ताऊ से। जी जी। चलिए सर, ये तो बातें रही, लेकिन कौन से गांव के रहने वाले हैं सर? और ये गायकी जो है ये आपने किस उम्र से शुरुआत की और क्या कोई परिवार में और भी गाता था? नहीं बेटा, परिवार में और कोई नहीं गाता। मेरा गांव तो है कमारी जी, और जिला है मेरा हिसार, तहसील है मेरी हांसी। अभी तो शायद ये हांसी जिला भी बन जाएगा। हाँ जी। लेकिन शौक था गाने का 5वीं या 6ठी क्लास में, ये 80-81 सन की बात है। तो वहीं से थोड़ा बहुत किसी को सुनते थे या किसी मतलब कलाकार की को थोड़ा बहुत पकड़ लेते थे, तो उसको पकड़ के भाई 1-2 रागनी भी सीखी और फिर गाना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा मकसद एक ही रहा हमेशा जी, बचपन से लेके आज तक, कि मैंने कभी गंदा गाना नहीं गाया। ओह, बहुत अच्छी बात है सर। जैसे दौर चलता था भाई, पहले सांगों का दौर चलता था, उसमें भी थोड़ा बहुत गाने में बद्दापन आ जाता था। और दूसरा भाई ये अपना फिर कंपटीशन चले, इसमें भी बहुत लोगों ने गंद परोसी। लेकिन मैं आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने मतलब जो कभी किस्से की रागनी भी गाई, जब तक मैं नहीं बना पाया था, क्यों बचपना था तो उस टाइम में तो नहीं बना पाता था। तो धीरे धीरे मतलब जो है मैंने इस गायकी को पकड़ा साफ और सुथरे। तो जी जी, किसी दूसरे का बनाया हुआ गाता था तो भी साफ सुथरा जो मतलब भजन या रागनी थी उसी को गाया करता मैं। जी, बहुत बढ़िया सुभाष जी। ताऊ सुभाष जी, यहाँ पे जानना चाहेंगे सर, आपके कोई गुरु रहे जो आपको कुछ राय सजेशन दे पाए? हाँ, स्कूल से ही जैसे मैं 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे एक टीचर थे सतपाल सिंह बरेटा जी जी, उन्हीं ने मेरे को आगे बढ़ाया। जी जी, बहुत बढ़िया सर। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। हुनर के जादूगर सुभाष ताऊ को जी को नमस्कार जी। नमस्कार बेटा, नमस्कार जी। ताऊ जी, मैं गांव कारोर जिला रोहतक से बोल रहा था जी। हाँ बेटा, बोलिए। आपकी रागनी गुड़गांव के रेडियो की आवाज पर सुनते हैं जी हम भी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छी रागनियां हैं आपकी, सीख देने वाली रागनी है। आप समाज को जागरूक करते हो सर। ये बेटा सब आपका आशीर्वाद है। आप जैसे बढ़िया बेटे हमारे जो है, नौजवान बेटे जो है, मतलब जो है
आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, हमारे को रिस्पॉन्स मिलता है भाई यूट्यूब पे या और कहीं भी, तो वो आशीर्वाद आप लोगों का ये है, हमारा कुछ नहीं है जी। आप खुद अपनी बनाई हुई रागनी गाते हो जी, आपको ये कैसे ज्ञान मिला कि आप खुद ही लिख लेते हो जी? नहीं, वो मैंने YouTube पे भी 15 दिन का ही टाइम दे रखा है, तो 15 दिन में तो बड़े आराम से बन जाते हैं। वो एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी ना, दादा लक्ष्मीचंद से कोई पूछने लग गया, बोले आप सब कुछ गा के चले गए, भाई हम क्या गाएंगे? तो बोले भाई इसी में से गाल काट करते रहना। तो ये जो पुराने लेखक है ना, उन्हीं की गाल काट होती है। हाँ जी, इसी में होती है सर। लेकिन जो आप अपनी बनाई हुई गाते हो हमारे को बहुत अच्छी लगती है जी, और हमें परिवार के साथ भी बैठ के सुन सकते हैं जी, और बहुत ही आनंद आता है जी। आपकी आवाज बहुत अच्छी है जी। कोशिश यही रहती है बेटा हमारी के बाप बेटी इकट्ठे बैठ के सुन रहे हैं, क्योंकि आजकल ये डीजे डाजे पे ये जितने गाने बना रखे हैं, पॉप रैप, ये इतना गंदापन और भद्दापना रहना, इसको देख देख करके ये जो ना जी बड़ा काल पावर बेटा, मतलब फिर हम कोशिश करा भाई समाज को एक बढ़िया लाइन हम देने की कोशिश कराएं, इस युवा को आगे बढ़ाने की कोशिश करा। जी जी बिल्कुल। गुड़गांव की आवाज पे ताऊ सुभाष जी इतने फेमस हो गए हैं कि हर कोई चाहता है कि ताऊ जी की रागनी सुनेंगे जी हम। बस ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है बेटा। चलिए, थैंक यू राजकुमार जी कॉल करने के लिए सर। हाँ जी सर। जी एक रागनी सुननी है मैंने ताऊ जी है सुभाष जी से जी। वो अभी कुछ दिन पहले प्रकाश जी बागोत से हैं जी, उन्होंने साहब को जोड़ा है, ताऊ को जोड़ा है। प्रकाश जी का भी धन्यवाद है। वो जो घर में बेटियां काम करती हैं, इतनी मेहनत करती है, फिर भी उनको वो श्रेय नहीं मिलता, उनको वो मुकाम नहीं मिलता। वो ताऊ जी से वो 2 लाइनें सुनना चाहेंगे जी उसी रागनी की जी, और मैं ताऊ जी को नमस्कार करता हूँ जी। जी नमस्ते राजकुमार जी। यानी कि राजकुमार जी सुनना चाहते हैं सबसे ज्यादा घर में देखा काम लुगाई का, ये वाली रागनी सर? हाँ जी। हाँ जी, तो सर उसकी 2 लाइनें सुना दो बस राजकुमार जी को। पूरी रागनी तो फिर रेडियो पे ही सुन पाएंगे जी सर। क्योंकि घर को चलाने वाले वही होती है, और सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है, वो खेत में भी उसके साथ काम करती है। तो वही लाइन है, मुगलर सब ज्यादा घर में देखा मन काम लगाई का, और फिर भी होते ना देखा मने मान लगाई का। जी बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी सी रागनी है सर ये। मैंने भी पूरी सुनी है ये रागनी। तो जो रागनियाँ गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे आती है तो मैं उनको पूरा सुनती हूँ। तो जो रागनियाँ रेडियो पे हम सुन पाए हैं प्रकाश जी भेजते हैं, और थैंक यू प्रकाश जी का आपसे कनेक्ट कराने के लिए, जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छी रागनियाँ हैं जो हम सुन पाए हैं। यहाँ पे सुभाष जी जानना चाहेंगे कि जब आप रागनियाँ गाते हैं तो क्या आपको लगा कि स्टूडियो की ज़रूरत होती है, स्टूडियो में जाके ही हम रागनियाँ गाएं, या फिर आपने अलग जगह का चुनाव किया? नहीं, मेरा काम है खेती किसानी का। अच्छा। और वहीं पे काम करता हूँ, अपना पूरा दिन काम करते रहे। जब मन में आई भाई हम या रागनी निकालनी या गाना गाना है जी, तो वहीं बैठ के खुले में बैठ के अपने खेत में ही बैठ के। हाँ जी। ये स्टूडियो वगैरह ये धमाधम ये मेरे को पसंद नहीं है। अच्छा। हाँ, खुले में बैठ के और देसी हिसाब से देसी आदमियों की तरह, देसी आदमी मेरे नीचे गाने बजाने वाले वो मेरे साथी हैं वहीं के खेतों के ही, उन्हीं को पकड़ा मैंने। मतलब भाई देसी हिसाब से आगे इस संस्कृति को बढ़ाना है, जो हम पीछे छोड़ चुके सारी चीजों को, भाई पुरानी रीति रिवाजों को हम छोड़ चुके हैं, और जो नई पीढ़ी आई हुई है ये मतलब इसको कैसे समझाया जाए, इस संस्कृति को कैसे बताया जाए। तो मैंने अपना देसी ही जुगाड़ बनाया, वहीं पे बैठ के खेत में, और खेत में ही बैठ के खुले में अपना साजबाज लेके मैंने इसको शुरुआत किया। जी जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़, और प्रोग्राम चल रहा है हुनर के जादूगर। आज है 26 मार्च 2026। हमारे साथ प्रोग्राम में आज के हुनरबाज हैं ताऊ सुभाष जी, और जिनको कनेक्ट करवाया है प्रकाश जी ने, जो कि बाघोत वाले हैं। तो आप भी अगर किसी हुनरबाज को जानते हैं तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उनका नंबर और नाम लिख कर भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958941408, यानी 9958941408। अभी आप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, ताऊ सुभाष जी से बात कर सकते हैं। अगर उनकी रागनियाँ, उनकी आवाज़, उनका अंदाज आपको पसंद है और कुछ कहना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो नंबर होगा 8800475080। इस नंबर पे ताऊ जी जुड़े हुए हैं। दूसरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, नंबर होगा 9873551078 9873551078।
प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो सर, ये जो रागनी लिखने का सिलसिला है, ये किस उम्र में आपने शुरू किया और कैसे आप टॉपिक डिसाइड करते हैं कि इस मुद्दे पे मेरे को रागनी लिखनी है? और क्या आप किसी कॉपी या डायरी में लिखते हैं? हाँ, कॉपी या डायरी में लिखता हूँ पहले तो बेटा। मतलब जो है इसका तो आज इतने दुनिया भर के वो हैं, मतलब आप किसी के ऊपर भी लिख सकते हो जी जी। लेकिन लिखने का हो मतलब जो है ना मुद्दा बढ़िया होना चाहिए। ये नहीं किसी जात पात पे लिख दिया या धर्म पे लिख दिया, या और इस प्रकार का मैं जात पात धर्म को मानता नहीं हूँ। क्योंकि ऊपर वाले ने मतलब एक ही जगह पे नाक लगाया, एक ही जगह पे कान लगाया, एक ही जगह पे शरीर के सब अंग लगाए, उसने बना के इंसान भेजा हमारे को जी। और ये तो बाद की बातें हैं, जातियों में बांट दिया, धर्म में बांट दिया और बांट दिया, उसने नहीं बांटा कहीं। तो मैं मानवता को लेकर के चलता हूँ और जितने मुद्दे हैं मतलब पूरे देश के अंदर, मतलब उन मुद्दों के ऊपर ही मतलब सोच के ये बढ़ाता रहता हूँ। जी 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 जी। और लगभग ये मान के चलिए कि जब मैं 10वीं क्लास कर गया था, ये बात है 85-86 की जी, तो उसके बाद मैंने पहली रागनी लिखी थी। अच्छा जी जी। हाँ, 10वीं क्लास में 11वीं क्लास के लगभग मैंने पहली रागनी लिखी थी और वो रागनी मैंने माँ बाप के ऊपर लिखी थी। अच्छा। तो लोग बोलते हैं भाई भगवान सबसे बड़ा कौन है, ये है वो है, तो इन भगवानों ने भी माना है कि सबसे बड़ा कौन है, जिनको हम देवता बोलते हैं भाई भोले शंकर है या भाई कृष्ण भगवान है या श्री राम है, इन्होंने भी अपने माँ बाप को पहले माने हैं। वो सब माँ बाप के लिए तो मैंने सबसे पहली रागनी बनाई थी माँ बाप के ऊपर के। भगवान जो होता है ना वो सबसे पहला माँ बाप है और दूसरा गुरु है। जी जी। तो सर क्या अभी 2 लाइनें याद होगी उस रागनी की? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनाए सर प्लीज। सुनाऊं क्या? हाँ हाँ सुना दो सर। या दुनिया रुक के मारे सके बैरे हो जे कान तेरे, पहला तो वो जामण आले और दूजा गुरु भगवान तेरे। दुनिया रुक के मारे सके बैरे हो जे कान तेरे, पहला तो वो जामण आले दूजा गुरु भगवान तेरे। जी बहुत बढ़िया। सबसे पहला भगवान वही है जी। बिल्कुल सही बात सर। सबसे बड़े भगवान तो माता पिता ही होते हैं। वो माता पिता जी जो मतलब जो मान नहीं रहे, मतलब अगर वो पैदा होते ही हमारे को कहीं फेंक देते तो हम कहाँ होते आज। जी जी बिल्कुल सही बात सर। उन्होंने बहुत किया है पर हाँ बहुत मेहनत करके पढ़ा लिखा के हमारे को यहाँ तक लेके आए हैं, जीवन दिया है उन्होंने, तो उससे बड़ा भगवान क्या है। जी जी बहुत ही अच्छी सोच सर और बहुत ही अच्छी बात। और ये तो हम उदाहरण अपने लेते ही रहते हैं कि जो अपने माता पिता हैं वो सबसे अच्छा जो अपने बच्चों के बारे में सोच सकते हैं, शायद कोई और वहाँ तक ना पहुँच पाए। जी सुभाष जी, जैसे आपने कहा कि 10 पढ़ने के बाद में आपने रागनी लिखी है ना, तो क्या परिवार वालों ने ये नहीं बोला, माता पिता ने, कि आगे भी पढ़ना है, कुछ करना है? क्योंकि आज जैसे हम देख रहे हैं कि सभी चाहते हैं माता पिता कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कोई अच्छा कोर्स करें और कुछ अच्छे फील्ड में चले जाएं जहाँ अच्छा पैसा कमा पाएं। वो सब कर्म की बात है। देखो बेटा मैं बताऊं, मेरा बाप जो था बिल्कुल अनपढ़ था। जी जी। खेती किसानी करता था और उसने मेरे को आगे बढ़ाया। 10वीं क्लास करने के बाद में वो तो देखो 86 आज कम से कम भी मान के चलो 40 साल की बात है जी, लगभग 40 साल की बात है। तो 40 साल पहले मेरे पिता ने मेरे को ये कहा था कि बेटा पढ़ाई में ज्यादा 10वीं करके जो ना आप कोई कोर्स ऐसा करो कि जिससे आप नौकरी पकड़ जाओ। अच्छा। तो मैंने 2 डिग्रियां की, एक प्रभाकर की हिंदी मास्टर की, वो जो मेरा गुरु था वो हिंदी मास्टर था। अच्छा। उसी ने मेरे को डाला उसमें, तो वो किया मैंने। उसके बाद में मैंने पीटीआई का कोर्स किया। अच्छा। हाँ 2 डिप्लोमे किए, लेकिन किस्मत नहीं थी कि एक तो बाप के पास इतना पैसा नहीं था, एक दूसरी बात कोई सिफारिश नहीं थी। जी जी। तो हाँ, और उसमें मैं भी विश्वास नहीं रखता था। मैंने भी मेरे बाप को कहा कि पैसा दे के लगूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, अगर मेरे कर्म में होगी तो मेरे को नौकरी मिल जाएगी। और उसके बाद बेटा मैं खेती किसानी में लग गया। मैं कहा किस्मत में हुई तो मिल जाएगी, नहीं तो अपना फिर मैंने इसको कला को जो है वो अपना आधार मान लिया कि भाई हम इसमें थोड़ा सा आगे कोई चीज बढ़िया चीज हम छोड़ें। और ये स्टेज मेरे को मिला, लेट मिला, पहले मालूम नहीं था मेरे को। तो ये जो यूट्यूब वाला जो स्टेज है ये मेरे को मिला, तो उस टाइम मेरे दिमाग में एक चीज आई कि भाई मैं इसको नौजवान साथी जो आज इतना मतलब गलत राय की पकड़ता जा रहा है, वो कैसे सुधरे। मतलब
किस प्रकार से सुधरे इसको। अगर 10 जवान भी सुधर जाए, हो सकता है वो 10 पता नहीं कितने आगे बात को बढ़ाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल सुभाष जी, हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं जेके टेलर जी, तो उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्ते जेके टेलर जी। शर्मिला जी, आपके साथ साथ सभी मेरे प्यारे बहन भाई दोस्तों को जेके टेलर का राम राम जी। सबकी तरफ से नमस्कार सर। और हमारे भाई सुभाष जी आए हैं, इनको भी मेरा सत सत प्रणाम। राम राम जी। राम राम जी। क्यों मैं इनका तो कहूँगा क्यों ना, मैं तो इनके हम उम्र सू मन्ने ताऊ कहे लोग बात दादा भी कहे जी। आवाज से तो हम उम्र भी हो, शायद मेरे से बड़े भी उसको हो। ना जी, मैं 70 का हो गया जी। 70 का? हाँ जी। हाँ, मेरे बड़े भाई हो। हाँ, तो इनका किस तरह कहूँ जी आपने? ना भाई। हाँ, भाई ये बोल रहा जी मैंने, मगर भाई कहते भाई जो है बुरा मान जाए ताऊ ना कही। मेरा बड़ा भाई तो भाई करेगा, मैं छोटा भाई। हाँ जी। चलो जी, आप हमारे इस छोटे से रेडियो स्टेशन पर आए, बड़ी खुशी हुई। और आपके जो है रागनी गीत और कुछ चुटकुले भी आप सुनाओ हो, मैं सुनता रहूं हूँ जी, और बहुत अच्छा लगता। चुटकुले तो भाई यूं है, कई बार ये बालक कहते हैं मतलब कि थोड़ा मनोरंजन का भी हंसी का भी बोले आज टाइम होना चाहिए, दुनिया जो है बोले वो गम में डूबी अंध है, तो थोड़ा बहुत हंसना का भी क्या करो। हाँ जी बिल्कुल। और चुटकुले तो ये हरियाणा की एक वो कहेगा ना जी, एक सभ्यता है जी। हाँ जी। और चुटकुले भी अपने शब्द मिलेंगे, मतलब गलत चुटकुले को मिले ना, ना मैं सुना है ना, शब्द सुनाओ हो आप, कुछ छोटी मोटी कई बार कहानी भी सुनाओ हो, बड़ा अच्छा लगता है। और आपका दिल से धन्यवाद इस रेडियो स्टेशन पर आने के लिए। और जी दूसरा तो मैं आपका फैन इसलिए हूँ कि आप इस समाज पे जो है लिखो हो, जो इसकी सच्चाई है, और जो बुराई है उन पे भी आप ज्ञान जो हो, तो वो बहुत अच्छा लगता है। क्यों हमारा समाज तो आजकल दूसरी तरफ जा रहा है जी। बच्चे तो इन बातों पे सोचते नहीं गए आजकल, ना माँ बाप की सेवा कर रहे हैं जी, ना बड़ों का आदर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई, आप जैसे हमें सारा दिन दे रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे जी। चलो जी, और कोई श्रोता होगा इसी के साथ आपका दोबारा से धन्यवाद जी, और इस रेडियो टीम का भी धन्यवाद। आज भाई इतने जो अच्छे जो हमारे गायक हैं उनको लेकर आए हैं, उनके विचारों से हम जो है प्रभावित भी हुए हैं, और उन पर थोड़ा बहुत भाई कुछ चलने की भी कोशिश कर रहे हैं जी। जी हाँ, बिल्कुल मैं भी रेडियो को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये ऐसे प्रोग्राम पेश करते हैं। हाँ जी। तो बढ़िया प्रोग्राम लेके जो रेडियो पर सुनाते हैं, तो मैं तो हमेशा तत्पर रहूंगा, और जब भी मेरे को बोलेंगे बिल्कुल मैं खड़ा रहूंगा इस रेडियो के लिए जी। चलो जी, अच्छा जी, राम राम जी। और मेरे को इतना टाइम दिया भाई, इनका रेडियो टीम का भी धन्यवाद। ओके जी, राम राम जी। नमस्कार जी के टेलर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गाने में भी कोई हमारी छोटी मोटी त्रुटि रह जाए तो बता दिया करो, समझा दिया करो, कोई बात नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं का इतना उत्साह बढ़ाने के लिए, टीम का और हमारे हुनरबाजों का भी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़, और प्रोग्राम चल रहा है हुनर के जादूगर। 11:22 हो चुके हैं। आज है 26 मार्च 2026। हमारे साथ प्रोग्राम में हैं ताऊ सुभाष जी, जो कि एक गायककार और लेखक दोनों ही हैं। तो सर, आपने कहा कि जैसे आप अपने खेत में ही बैठ के रागनियां गा लेते हैं, तो टीम का चयन कैसे किया आपने, और कितने लोग हैं आपकी टीम में, ये जरूर जानेंगे। लेकिन और प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी, शर्मिला जी को नमस्कार जी। नमस्ते प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत, और बहुत बहुत धन्यवाद भी सुभाष जी को जोड़ने के लिए। जी, धन्यवाद तो आप सभी का ही है, और ताऊ सुभाष जी को हमारा सह दिल से प्रणाम है, नमस्कार है। धन्यवाद, राम राम प्रकाश जी, आपको भी। जी। और ताऊ आप तो आपने आपके विचार सुनने को मिल रहे हैं, मीठा प्रसादी आपका आपने मीठा के प्रसादी जी, सब आप लोगों का आशीर्वाद है जी। नहीं सर, ये ऐसा ना, जैसे आप जैसे नहीं होता हमारा आशीर्वाद कहाँ से आएगा, आप जैसे हो, इसलिए थोड़ा हम भी थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ गए हैं भाई। ये है जी, सुनने वाले का आशीर्वाद है। फिर आपने बहुत लेट मतलब मेरे को ये बातें समझाई, जो ये रेडियो स्टेशन है, या मतलब इतना इस रेडियो स्टेशन पे बातें हो रही है, इतने दर्शक जो है इतनी कॉल कर रहे हैं,
और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें इस पे चलती हैं। आप थोड़ा सा मेरे को खींचने में लेट हो गई। हाँ, वो तो थोड़ा मैं बोल नहीं पाया आपको। ये सामुदायिक रेडियो है, इसमें सदस्य बातें ये होती हैं, मतलब जो भी रेडियो पे तो सभी पे होते हैं घर, लेकिन ये हमारा रेडियो चैनल है ये बहुत ही बढ़िया है, सांस्कृतिक रेडियो है ये। नहीं, बहुत बढ़िया जी, मेरे को भी करके भी पूरे स्टाफ से भी बड़ा अच्छा लगा। तो सही, आपके सांस्कृतिक जो गाने हैं ना, ये मतलब हमको तो सभी को अच्छे लगते हैं। मम्मा बेटी, बहन बेटी, परिवार के साथ बैठ के सुन सकते हैं आपके गाने कोई भी। हाँ जी, हाँ जी। और सर, आपने 86 में मैट्रिक करी थी, 86 में मैंने मैट्रिक करी थी। मेरी इनका गाना वाला का शौकीन तो बहुत था, लेकिन मैं गायक तो नहीं बन पाया, लेकिन ये गाने सुनने का शौकीन बहुत हूँ। तो फिर तो भाई बेटा के कहूँ, भाई है मेरा छोटा। जी जी इतना ही कैसे। तो जेके टेलर वाली बात सही हो गई सर कि सभी ताऊ नहीं कह सकते हैं। ताऊ जी, स्कूल में एक बार मैं चौथी क्लास में था, मास्टर ने खड़ा कर दिया, मैं बोला प्रकाश गा के सुना। तो सर उस समय मैंने गा तो दिया, लेकिन मेरी पिंडी कांप रही थी। वो गाना मेरे भी याद है, पहली बार मैं स्कूल में गाया था, वो नरे तेरा चोला रखने अमोला बिरता खोना, ये गाना गाया था सर मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रकाश जी। आप इसमें लगे रहो ना, को लिखित करते रहो, या इस प्रकार से अगर गायक हो तो इसमें बताओ आप पीछे क्यों? ना सर, वो पढ़ते पढ़ते नौकरी मिल गई, कोई गुरु नहीं मिल पाया हमने, बस आप जैसा ने गुरु मान लिया हमको। हाँ। और सर एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, इसमें मैं अपना समापन करता हूँ। ये जैसे आजकल छोटे बालक ने मोबाइल दे दिए हैं ना, छोटे छोटे बालक जो मोबाइल देते हैं, आदत खराब हो जाए बालक की। हाँ हाँ हाँ। तो इस पे एक रागनी बना हुआ, आप वो सुनेंगे आपकी एक, बस ये रिक्वेस्ट आपसे। बस इसी के लिए मैं ज्यादातर इस पे आया हूँ प्रकाश भाई, छोटे भाई मेरे, मतलब इतना शब्द परोस रखे है। जी 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 जी। ये आज की युवा है और है, मतलब जो मेरा बड़ा जी दुख पाव है, मैं इस करके जो है ना, ये भाई आगे संस्कृति को बताया कैसे जाए, इस करके मैं हर मुद्दे पर ये गाना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी, आप बना रहे हो और आपने बनाए भी हैं, लेकिन इस पे कोई ध्यान आ जाए तो बनी हो, सही हो। बिल्कुल, ये 5-7 दिन में आपके सामने आ जाएगा। और फिर कोशिश करो तो रेडियो पे भी छोड़ दियो। हाँ, ये रेडियो हम सुनाएंगे, आप कर दिए इसमें। सही मुद्दा दिया आपने, बिल्कुल इस मुद्दे पे बिल्कुल तैयार हो, 5 दिन में तैयार हो जाएगा आपके सामने। धन्यवाद सर, इसके साथ धन्यवाद। और सर का कोई भाई जुड़ेगा ना, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रकाश जी जुड़ने के लिए। और तेजम कौशिक जी भी जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो तेजम कौशिक जी अभी आप कनेक्ट हो सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, सुभाष जी से बात कर सकते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, प्रोग्राम हुनर के जादूगर। सुभाष जी, जैसे आपने कहा कि आप एक जॉब तो नहीं कर पाए लेकिन खेती की, तो क्या जैसे जब आप खेती करते हैं और गायकी करते हैं, तो कैसे आप अपनी टीम बना पाए, और टीम में आपके में कितने मेंबर हैं? 6 या 7 सदस्य हैं। वो टीम भी ऐसे ही बनाई गई कि वो सब अड़ोसी पड़ोसी हैं जो मेरे साथ खेतों में काम करते हैं। भाई ये खेत मेरा है, अगला खेत उसका है, अगला खेत उसका है। वो ऐसा बैठ गया, सूट ही ऐसा बैठ गया कि मतलब जो बजाने वाले थे वो सब मतलब मिल गए वहीं पे आसपास में ही, कि भाई मैं हारमोनियम बजाता हूँ, मैं घड़ा बजा लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। तो वो भी एक लोकल ही टीम है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। वो पैसा लेना नहीं होता, और मेरे ही साथी हैं, और जब मन करता है तो हम गा लेते हैं, हम बजा लेते हैं। जी बिल्कुल। तो जो भी श्रोता अभी सुन रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि आप कॉल कर सकते हैं, नंबर होगा 9873551078, यानी 98 73 55 10 78। इस नंबर पे कॉल करें और अभी आप लाइव में जुड़ सकते हैं। जैसे कि तेजाम कौशिक जी और जयपाल जी फ़ोन कर रहे थे, तो जयपाल जी आप कॉल कीजिएगा दूसरे नंबर पे और ज़रूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। तो सुभाष जी, क्या पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि कल हमें रागनी गानी है, या फिर बस खेत में गए और मन किया और रागनी शुरू कर दी? कैसे करते हैं, और कैसे जो आप YouTube पे डालते हैं वो कैसे कनेक्ट हो पाते हैं आपसे? वो वही मैं बताया ना, आसपास के ही खेत हैं सबके। अच्छा। तो वो दिन में काम करते ही रहते हैं खेतों में। मैं तो गुनगुनाता ऐसे ही जो है अपने मन में बैठा लिया रागनी को, फिर उसको लिख लिया। अच्छा। और फिर उनको बोल लेता हूँ, आ जाओ भाई, आज खेत में हो तो आ जाओ, आज खेत में नहीं हो तो कल आ जाना, एक गाना जो है शूट करेंगे। जी जी। और अपने मोबाइल से उसको शूट करके बस छोड़ देते, ना कोई कैमरे की जरूरत, ना और कोई किसी प्रकार की। तो मैंने तो बोल रखा है उनको, वो कभी बोलते कि कैमरा लिया हो, अच्छी वो हो जाएगी, ये हो जाएगी। मैं बोला भाई नहीं, मेरा देसी प्रोग्राम है, खेत के अंदर ही है, सब अपना देसी सिस्टम है, और इसी हिसाब से हम करते रहेंगे भाई, जितना भी हो सके। तो वही खेत में ही करता हूँ सब।
जी जी। तो सर ये राय किसने दी आपकी कि आप ये रागनियाँ वगैरह आप यूट्यूब पे डालिए और ये सब कीजिए? किसने सहयोग किया आपका कि आप ये सब अच्छे से कर पाए? सहयोग तो देखो, एक तो ज्यादातर मेरा एक, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, एक पत्रकार महोदय है, वो मेरे साथ ही रहता है लगभग जी। उसी ने एक दिन खड़े खड़े शूट कर लिया और बोला कि ये आप मैं यूट्यूब पे छोड़ दूं। मैं बोला भाई मैं देखो मेरे को तो ज्ञान नहीं इस यूट्यूब वगैरह का, तो आप देख लीजिए, छोड़ दो तो। जी जी जी। तो वो रागनी शूट कर लिए, वो छोड़ दी। वो पहले ही रागनी जो है काफी मतलब उसमें वो आ गए व्यूज। अच्छा। तो उसने कहा कि आप पीछे मुड़ के मत देखो, आप छोड़िए इसको। तो फिर मैंने सोचा मन में कि भाई हम किस्सों की रागनियां या इस प्रकार की पुरानी रागनियां छोड़ेंगे तो पता नहीं चलेंगे कि ना चलेंगी। हम समाज को थोड़ा सा उठाने के लिए, ये पहली रागनी थी मेरी, मैंने इसके यूट्यूब के ऊपर जो माँ बाप की मैंने आपको सुनाई, उसके बाद फिर मैंने अपने बनाते बनाते हुए कभी नौजवानों पे बना दी, कभी लेडीज पे बना दी, कभी किसी पे बना दी। तो ऐसे करते करते मैं 40-50 रागनियां इसके ऊपर बना के छोड़ चुका हूँ। और कि आप जिंदगी भर जितने, जब तक आप भगवान ने आवाज दे रखी, इतने मुद्दे हैं कि उनके ऊपर आप गा सकते हो, बना सकते हो। जी जी जी। जयपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष जी पहले उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ, एक बार और नमस्कार शर्मिला जी को। जी नमस्ते सर। नमस्ते। और सुभाष जी आपको बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर जी, एक तो सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये बताया कि मैं जो है ना किस तरह से लिखता हूँ, कि मैं मतलब कैसे कैसे वर्ड्स जो है ना यूज करता हूँ या गलत यूज नहीं करता हूँ। ये सुन के बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा कि आप बिल्कुल साफ सुथरी रागनी लिखते हैं। और नंबर 2, प्रकाश जी ऐसे ऐसे जो है ना हीरे ढूंढ के लाते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग सब जुड़े उनके लिए भी। और ये मैं भी थोड़ा बहुत कभी लिख लेता हूँ। तो मैंने इस टॉपिक पे कुछ एक जो है ना गीत लिखा था, जो अभी प्रकाश जी ने बताया कि बच्चे मोबाइल के, ये मेरा भी प्रिय जो है ना जी टॉपिक है। तो इस पे जरूर मैं आपकी रागनी चाहूंगा जल्दी से जल्दी। थैंक यू। एंड एक और आपने बात बताई सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जाति पाति में, क्योंकि आज शहरों में इतना नहीं, लेकिन गांव में आज भी डिस्क्रिमिनेशन आप देखते हैं। जाति पाति का भेदभाव आज भी आपको दिखाई देगा। आप तो गांव के रहने वाले, आपको पता हुआ। और आप जैसे लोग अपनी रागनी के द्वारा, अपने वक्तव्य के द्वारा इन चीजों पे जागरूकता फैला रहे हैं, दे रहे हैं, ये बहुत बढ़िया। और अगर आपने जाति पाति पे कोई रागनी आपकी हो तो उसकी 2 लाइन अगर आप सुनाएं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ और रोक भी लाइन में। थैंक यू जी। धन्यवाद जयपाल जी। और यहाँ पे कहना चाहेंगे सर कि हम कास्ट धर्म को किसी को भी अलाउड नहीं करते रेडियो पे कि किसी भी कास्ट को या किसी भी धर्म को ऊंचा या नीचा बताएं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसी रागनियाँ, ऐसे लोकगीत हम रेडियो पर ना लेकर आएं। हम कोशिश करते हैं इंसान इंसान है और उसको इंसान की तरह ही देखा जाए, और उसकी जो गलत आदतें हैं या जो गलत व्यवहार है उस मुद्दों पे रागनियाँ या लोकगीत आए तो ज़्यादा बेस्ट होता है, ना कि हम कास्ट और धर्म पे कोई रागनियाँ या लोकगीत लेकर आए। सुभाष जी आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं भाई जी को ये बताइए कि मेरी यूट्यूब पे है, मैंने जाति पे नहीं बना रखी, वो मतलब सबको एक साथ जोड़ने की या एक मानवता के नाते आने की वो रागनी है। उस मेरी यूट्यूब के ऊपर देख लें वो। जी जी। उसका शीर्षक तो दे रखा है, बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे, शीर्षक तो यही है ऊपर। लेकिन उसको लोग एक बार उंगली मारते हैं तो देखते हैं, लेकिन उसमें मिलेगा और कुछ क्या मिलेगा? वो उसमें धर्म भी एक मिलेगा, जाति भी एक मिलेगी, सब कुछ एक मिलेगा। उसके ऊपर मैंने रागनी गा रखी है। जी 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 बिल्कुल। लेकिन जाति पे बनाता नहीं हूँ मैं, किसी जाति पाति पे उसके पे बनाता नहीं हूँ। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे यही कहेंगे सर कि इसमें ना कोई कास्ट है, ना कोई धर्म है। इंसान इंसान है, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, है ना। भगवान ने तो सबको बराबर ही उतारा है जमीन पे। वो तो इंसानों ने ही ये सब बांट दिया है ना। हाँ। जी जी बिल्कुल। सुभाष जी जैसे आपने बताया कि बहुत सारे मुद्दों पे आपने रागनियाँ बनाई हैं, और क्या आप कोई जच्चा बच्चा या शादी ऐसे पे भी कोई लोकगीत या रागनियाँ कुछ गाते हैं क्या? नहीं, पहले गाता था, पहले वो दूसरे की बनाई हुई गाता था। लेकिन अब जब से मैं इस चैनल पे आया हूँ, मेरे को जो स्टेज जो मिला है, तो उसके बाद में वो मतलब बस इस समाज के लिए चल रहा हूँ। जितनी रागनियां बनाई कृतियों पे चल रहा हूँ। कोई इस कृति को छोड़िए और इस कृति को पकड़िए। या कुछ संस्कारों की बात करता हूँ कि पहले जो पुराने संस्कार उनको बिल्कुल मत छोड़िए। पहले के संस्कार बहुत बढ़िया होते थे,
चाहे वो ब्याह शादी का है, चाहे और किसी चीज का है, कोई भी है, मतलब जो है मैं संस्कारों को लेके चलता हूँ। संस्कारों में जो पहले वालों में राज वालों में फर्क क्यों आ गया, बहुत बड़ा फर्क आ गया, ताकि धीरे धीरे मतलब वो संस्कार मिटते जा रहे हैं। माँ बाप को भी कोई नहीं पूछ रहा, रिश्तेदारों को कोई नहीं पूछ रहा, मतलब सब कुछ तो गंवा दिया। पुरानी चीजों को बिल्कुल ही एक तरफ छोड़ के आज यो वेस्टर्न क्या बोलते हैं उसको, आप पश्चिम मीडिया सबकता है उसको पकड़ते जा रहे हैं। जी जी। तो मैं ये कहता हूँ कि ज्यादा उधर भी ना जाएं, कि मतलब कुछ तो अपने संस्कार पकड़ो, कुछ पकड़ दो, मतलब ज्यादा नहीं हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, पहनावे का संस्कार है, खाने पीने का संस्कार है, या और है, मतलब ये सभी तो भूल के मतलब जो है लोग छोड़ते जा रहे हैं इनको। जी बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। और यहाँ पे सर हम ये कहना चाहेंगे, क्या जैसे आप गायकी करते हैं तो परिवार में कोई और बच्चा है जो इस गायकी की तरफ या लेखनी की तरफ चल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मेरा परिवार वैसे तो देखा जाए तो बहुत बड़ा है। मेरे पिताजी और 4 भाई थे, एक ही दादे के बाद, और उसमें काफी आदमी हैं, कम से कम भी ये मान के चलो अब तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, 100-125 के लगभग हो रहे हैं सबके, लेकिन उसमें गाने वाला मैं सिर्फ अकेला ही हूँ। जी 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 जी, चलिए सर, ये अच्छी बात है कि आप गा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। अब भी बेटा मेरे को परिवार ने आगे बढ़ाया, परिवार ने साथ दिया भाई, तू मतलब चलो बुढ़ापे में सही आके, मतलब जो आपने ये कला हमें दी है तो इसको आप मतलब ठप मत करो, इसको छोड़ के मत बैठो और आगे बढ़ो। जी जी जी, बस सर मैं भी यही पूछना चाहती थी कि कितना साथ है परिवार का और कैसे वो आपको आगे बढ़ाने में साथ दे रहे हैं। सुभाष जी, क्या आप यूट्यूब पे आने से पहले भी कहीं पे कुछ कीर्तन जागरण वगैरह करते थे क्या? हाँ, मतलब जहाँ मेरे को ये लग गया कि भाई यहाँ मतलब तेरी बात सुनी जाएंगी, अच्छी बातें सुनी जाएंगी, तो वहां मैं चला जाता था। कभी कभी कोई बुलाता था, यार मित्र था जिसको पसंद थी मेरी बातें, उसने प्रोग्राम करवा लिया तो मैं चला जाता था। लेकिन मैं कभी इसके पैसे के चक्कर में नहीं गया, ना मैंने कभी किसी से कोई पैसा लिया, ना कोई कमाई का साधन पकड़ा। जी 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 जी। हाँ, और अब भी मैं यूट्यूब से ये मतलब वो नहीं करके आया कि भाई यूट्यूब के ऊपर मैं पैसा कमाने के लिए आया हूँ, नहीं। मेरा मकसद एक है कि इससे समाज का सुधार कैसे हो। धीरे धीरे थोड़ा मेरी बातें अगर पकड़े कोई इंसान, वो अपना सुधार कर ले, अगर 10% भी सुधार हो जाए तो मैं ये मानूंगा कि वे मेरी गायकी और मेरी जो बनावटी है वो मेरी कामयाब होगी। जी जी जी, बहुत बढ़िया। पैसा भगवान ने कितने बहुत रखा है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बस संस्कार हैं जो बच्चों के, या समाज में जो बदलाव है वो अच्छे वाले बदलाव आए आपकी लेखनी से, आपकी गायकी से, तो ये आपका मकसद रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मकसद, बस पैसा कमाना नहीं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और जो आप लिखते हैं तो वो डायरी और वो कॉपियाँ क्या अभी भी संभाल के रखी हुई हैं सर? और ये धरोहर क्या आप सोच रहे हैं कि इनकी कोई बुक वगैरह बनवा दी जाए? हाँ, यही मेरा मकसद है अभी, कि वो मैं जितना भी मैंने लिखा है वो एक बुक में लिखता जा रहा हूँ, और उसकी एक बुक भी बनवाने की मेरी सलाह है। जी जी जी, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, जल्दी से आपका ये सपना भी पूरा हो। और बहुत ही अच्छा लगा ताऊ सुभाष जी आपसे बात करके। और आपकी रागनियाँ आगे ऐसे ही सुनते रहेंगे, आप जो भी नई रागनियाँ बनाएंगे वो हम रेडियो पे आगे चलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और रेडियो पे हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर चलते चलते हमारे साथ तेजराम कौशिक जी जुड़ गए हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है तेजराम कौशिक जी। नमस्ते बेटी, नमस्ते। ताऊ सुभाष जी को भी नमस्कार करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इनका। जी 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 सर, आप तो ताऊ मत कहिए, आप तो भाई कह सकते हैं, क्योंकि जेके टेलर जी और आप हम उम्र हैं, शायद सुभाष जी भी हम उम्र। ऐसा बालका का ताऊ तो है ही है हम जी। यो तो गांव में भी मेरे साथ ऐसी बीत जाती कई बार, जो मेरे मतलब वो है चाचे ताऊ लग रहे, वो कहते ताऊ सुभाष राम, तो मजाक मत करो भाई। आदरणीय वो आपका अभिनंदन करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। और आपकी अच्छी रागनियां सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। बहुत अच्छी आवाज है आपकी, सुंदर आवाज है, प्यारी आवाज है, और सुनते ही रहेंगे। और आपके बहुत अच्छे विचार हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहेंगे। बहुत अच्छा विचार है आपके, बहुत बढ़िया विचार है। और आपको मतलब स्वस्थ रहने की कामना करते हैं भगवान से हमेशा।
बस बड़े भाई आप आशीर्वाद देते रहना, हम चलते रहेंगे। कोई जरूर जरूर। नमस्कार नमस्कार, आयुष्मान भाव, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया बढ़िया। नमस्कार जी। नमस्ते तेजाम कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सुभाष जी, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, आपके चैनल को भी, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। राम राटा जी, नमस्कार सर। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हुनर के जादूगर गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, और आज हमारे साथ प्रोग्राम में थे हुनरबाज ताऊ सुभाष जी, जो कि रागनियाँ और लोकगीत लिखते हैं, और उनको आप गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे भी सुन पाते हैं और उनके यूट्यूब चैनल पे भी सुन पाते हैं। तो अगर आपको इस प्रोग्राम का कोई फीडबैक देना है, कुछ पसंद आया है, मन भाया है, या किसी हुनरबाज को आप जानते हैं, तो ज़रूर हमें बता सकते हैं। नंबर होगा 99 58 94 14 08, यानी कि 9958941408। इस नंबर पे आप लिख के या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।